सो ये जो स्टॉक एक्सचेंज की नफ्सियाती हद अबूर की है, इसका आवाम की नफ्सियात पर कितना असर पड़ेगा सर? आवाम की नफ्सियात पे क्या खाक असर पड़ेगा इसका। आवाम के लिए तो देखिए स्टॉक मार्केट को इंडिकेशन नहीं है। एक आम आवाम के लिए टोटल 600 कंपनीज हैं, 2.5 लाख पौने 3 लाख टोटल इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के। और उसमें से भी 600 में से भी कोई 30 या 32 कंपनीज हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, और 13 कंपनीज हैं खुसूसन जिसकी वजह से तकरीबन 20,000 पॉइंट्स इसके अंदर ऐड हुए हैं। दूसरे ममालिक की स्टॉक मार्केट जो होती है वो उसमें आवाम का बहुत फायदा होता है, इसलिए जैसे आप अमेरिका देखें, वहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई 80 मिलियन लोग, 350 मिलियन पॉपुलेशन में से 80 मिलियन लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और बमुश्किल 3 लाख लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये एक खास ग्रुप को बेनिफिट कर सकती है, मगर आम आवाम को इसका कभी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हमेशा से यही कहता हूँ, अगर हम कुछ मेहनत करते पिछले 20-25 साल में और 10-15 मिलियन इन्वेस्टर्स ले आते, ईरान जैसे मुल्क में, सैंक्शन ज़दा मुल्क में 3.5 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के, 3.6 मिलियन। तो जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो किसी का 2,000 रुपए 6,000 रुपए बन जाता है, 10,000 रुपए 25,000 रुपए बन जाता है, तो थोड़ी सी बेहतरी उसकी पर्सनल जिंदगी में भी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये जो मुआशी इस्तेहकाम की फिर हम बात करते हैं और हमारे वज़ीर ख़जाना बार बार ये बरमला कहते हैं कि IMF भी खुश है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन और अब हमारी तरक्की का रास्ता कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जिस तरह अभी आप भी बात कर रहे थे, महंगाई की सतह वैसे की वैसी रहती है, इदारे शुमारियात के फिगर्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन उससे आम आदमी की ज़िंदगी का भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज का इजाफा है, इससे हम ये कह सकते हैं कि फाइनली वी आर इन द राइट डायरेक्शन? Isra, being in the right direction and being right are completely two different things. देखें, being in the right direction ये है कि मैं कराची से निकला हूँ, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, I'm in the right direction. अब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा या नहीं, इट्स ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बिल्कुल ठीक। ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 48% से सिंगल डिजिट्स में आ गई है, ये 2023 से कंपेयर कर रहे हैं। इनका बेस ईयर 2021 नहीं है जहां से बुराई शुरू हुई थी। 2021 से अगर कंपेयर करें तो आप बताइए किस चीज की प्राइस कम हुई है। अगर 48% से सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गया है तो कौन सी चीज कम हुई है? एक आम आदमी से पूछ लीजिए, क्या गाड़ियों की प्राइसेस कम हुई है, रोटी की प्राइस कम हुई है, अनाज की प्राइस कम हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम हुई है, किसकी प्राइस कम हुई है? सब में पहले देखिए, इस हुकूमत का या जो हुकूमत हो उसका सब में बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मरीज पहली सांस लेता है वेंटिलेटर से हटकर और ये कह देते हैं कि अब ये ओलंपिक रेस में भागेगा हमारा मरीज। ऐसे नहीं होता, इकोनॉमीज ऐसे ग्रो नहीं होती है। वजीर खजाना साहब को चाहिए कि अपनी पॉजिटिविटी को कंटेन रखें, 6 क्वार्टर्स अच्छी डिलीवरी दें, एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरी क्वार्टर, फिर उसके बाद बोले कि हम सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं और चल रहे हैं और हम मुल्तान तक पहुंच गए हैं कराची से सही डायरेक्शन में। ये सुपर हाईवे पे बैठते हैं कराची में बस में और कहते हैं हम गिलगित पहुंच चुके हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव टू लुक एट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 17 माह पहले तक लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक और फेल मुल्क करार दे रहे थे। तो स्टॉक मार्केट आपको नहीं लगता हमारी तारीख की एक वाहिद मिसाल है जो ये हमें बताती है कि हम दिवालिया नहीं होने वाले? फिर IMF भी आपकी तारीफ कर कर जाता है। देखिए, IMF ने जितनी तारीफ की है वो मुझे पता है, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। IMF ने कोई तारीफ नहीं की। IMF ने ये कहा है कि आप सही चीजें कर रहे हैं। तो जो एक देखिए, IMF एक बनिया है,
बनिया को बुरा मत कहिए, बनिए के पास हम गए हैं 50 साल में 24 दफा हम गए हैं। तो जो बनिया है वो तो अपना पैसा देते वक्त उसकी गारंटीज चाहेगा। और दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट की बेहतरी जो है वो अगर ब्रॉडबैंड बेहतरी होती, ब्रॉड बेस बेहतरी होती, ब्रॉडबैंड कह रहा हूं, ब्रॉड बेस बेहतरी अगर होती कि जी हमारे यहाँ 10,000 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती और 28 मिलियन लोग इन्वेस्टेड होते स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में एक इंडिकेशन होती है इकोनॉमी की, बिल्कुल होती है, मगर हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया में है क्योंकि वहां पे कोई 250 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं, वहां पर है स्टॉक मार्केट, वहां पे 8,000 कंपनीज लिस्टेड है। हमारे पास 600 कंपनीज लिस्टेड है, उसमें से बमुश्किल 150 कंपनीज ट्रेड करती है दिन की। तो स्टॉक मार्केट नहीं है, एक आम आदमी की जिंदगी की बात कीजिए। आप गाड़ियों की प्राइसेस बताइए, आप तेल की प्राइसेस बताइए, आप रेंट बताइए, आप घर की प्राइसेस बताइए, आप एनर्जी की प्राइसेस बताइए और फिर कहिए कि किस तरीके से हमने बेहतरी की। हम तो चाहते हैं इस मुल्क की बेहतरी हो, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क की बेहतरी दुनिया में कहीं कहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे चल ही नहीं सकता। 6 हफ्ते हम सही चलते हैं, 1 हफ्ते हम एहतजाज होता है, 8 हफ्ते हम सही चलते हैं, 2 हफ्ते फिर एहतजाज होता है। तो और सब में बड़ी बात मैं दोबारा कहूंगा, और हर हुकूमत में मैंने यही कहा है टीवी पर कि खुदा का वास्ता अपनी पॉजिटिविटी को थोड़ा सा कंटेन रखे। ये बड़े बड़े बयानात ना दें कि हम K2 की चोटी सर कर चुके हैं, जबकि आप बेस कैंप के ऊपर हैं। 55 साल 60 साल से इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की पूरी 77 साल की हिस्ट्री की नहीं, 60 साल से हम एक ही साइकिल में हैं। हमारी इकोनॉमी ऊपर जाती है, 6.5-7% जीडीपी पे जाती है, दर करके नीचे आ जाती है। इसलिए कि जैसे ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती है तो हमारे स्टॉक, हमारे फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है। तो हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? हम इसको सही सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स के जरिए कर सकते हैं। किसी हुकूमत ने कोई रिफॉर्म्स नहीं किए, मैं चैलेंज कह रहा हूं, किसी हुकूमत ने रिफॉर्म्स नहीं किए। हमें फिस्कल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें एनर्जी रिफॉर्म्स चाहिए, हमें एक्सपोर्ट रिफॉर्म्स चाहिए, हमें टैक्स रिफॉर्म्स चाहिए। रिफॉर्म्स के बगैर आप वही चीज बार बार करते रहेंगे। इस दफा 24वीं दफा गए हैं IMF के पास, अगली दफा 25वीं दफा जाएंगे, फिर 27वीं दफा जाएंगे। IMF भी कहता है कि रिफॉर्म्स करें। एक अकल की बात है, एक आदमी को सिगरेट पीने से कैंसर हो गया है तो आप उसकी सिगरेट छुड़वाएंगे ना सब में पहले। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम मौशिक अज्जाकार ये कहते हैं कि अगले साल 1.5 साल में महंगाई 7 से 8% रहेगी, तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, और अभी भी हम देख रहे हैं कि महंगाई 9 से 10% की बुनियाद पर बढ़ रही है। तो फिर बचत हमें कब नजर आएगी? जब नजर आ जाए इकरा आपको तो मुझे भी बता दीजिएगा अपने प्रोड्यूसर के थ्रू कि बचत इकरा की हो रही है, तो मैं सोच लूंगा कि मैं दुआ करूंगा बेटा आपके लिए कि और आपकी बचत हो। यहाँ तो देखिए ना 9% कहाँ से आ गई है इन्फ्लेशन, ये पिछले साल की बिना पे कह रहे हैं। पिछले साल अगर 38% थी और इस दफा 28% आ गई है तो वो उसको कह रहे हैं। अगर आप पहले दिन से इसको आप 2021 को बेसलाइन लेकर चले तो फिर मुझे बताएं किस चीज की बेहतरी आई है। भाई देखिए, सच बोले, जब तक ये हमारे हुक्मरान सच नहीं बोलेंगे ये नफरतें बढ़ती जाएंगी, ये खलीज अवाम और हुक्मरान के दरमियान बढ़ता जाएगा। अब बोले सच के, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी, हम इसको फौरन कंट्रोल नहीं कर सकते। फिगरेटिवली तो हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू तो हम कंट्रोल कर लेंगे, बेस लाइन चेंज करके, इंटरेस्ट रेट को कम करके, मगर एक्चुअल ऑन द ग्राउंड इन्फ्लेशन जो है उसको 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका।